हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एल्गोरिथम। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जिसमें हम हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। तो उसके पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक देखा था। हम फिर से इसके अगले पार्ट में ये 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। ए 19 जुलाई 1905 में, बी 7 अगस्त 1905 में, सी 15 अगस्त 1905 में, डी 16 अक्टूबर 1905 में, ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19 जुलाई 1905 में। तो हम पिछले पार्ट में इसके व्याख्याएं पढ़ चुके हैं। बहुत सारी क्वेश्चन हम देखे थे बंगाल विभाजन से रिलेटेड। तो हम व्याख्या को इसको स्किप करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1905 में, बी 1907 में, सी 1909 में, डी 1910 में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1907 में। व्याख्या देख लेते हैं। 26 दिसंबर 1907 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस विभाजित हो गई। इस अधिवेशन में नरम दल व गरम दल दोनों अध्यक्ष पद के लिए मतभेद था। अंततः उदारवादी दल के डॉक्टर रास बिहारी बोस ने अध्यक्षता की। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पुनः दोनों दलों का आपस में विलय हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित वर्गों में कौन सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा है? इसमें महिलाएं, कृषक, मुसलमान, बुद्धिजीवी। तो ऑप्शन हो जाएगा ए 1 और 2, बी 1, 2 एवं 3, सी 2 एवं 3, डी 1 एवं 2। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 एवं 3, मतलब कृषक और मुसलमान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? ए 1912 ईस्वी में, बी 1916 ईस्वी में, सी 1920 ईस्वी में, डी 1908 ईस्वी में। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1912 ईस्वी में। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? ऑप्शन ए एम ए जिन्ना, बी आगा खान, सी नवाब सलीमुल्लाह, डी नवाब मोहसिन उल मुल्क, ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम ए जिन्ना। व्याख्या देख लेते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, वकार उल मुल्क तथा मोहसिन उल मुल्क के द्वारा 30 दिसंबर 1906 को ढाका में की गई थी, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना इसकी स्थापना के पश्चात बाद में इससे जुड़े तथा 1940 में इसकी लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ए सर सैयद अहमद खां, बी मोहम्मद इकबाल, सी लियाकत अली खां, डी एम ए जिन्ना। ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर सैयद अहमद खां। व्याख्या देख लेते हैं। मुस्लिम लीग ने मार्च 1940 में पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की थी तथा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में दो राष्ट्र सिद्धांत दिया, परंतु सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने 1888 में मेरठ में एक संबोधन के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के लिए दो अलग अलग राष्ट्र की बात कही थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ए 2, बी 33, सी 30, डी 41, ई कोई नहीं है एक से अधिक। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 33। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, क्रांतिकारी गतिविधियां। पहला क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? ए हेमंत सरकार, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी राजेंद्र लाहिड़ी, डी सचिंद्रनाथ सन्याल। तो इसमें एक से ज्यादा आंसर है, जबकि इसका ऑप्शन दिया नहीं, तो इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं स्टार दिया हुआ है। व्याख्या देख लेते हैं।
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद और सचिन नाथ सन्याल आदि ने कानपुर में की थी। सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में की गई थी। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। 1931 में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी। ए कानपुर में, बी लखनऊ में, सी इलाहाबाद में, डी मुगलसराय में। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद। व्याख्या देख लेते हैं। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क आजाद पार्क में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में हुआ था। इनका वास्तविक नाम चंद्रशेखर तिवारी था। वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में मजिस्ट्रेट के पूछने पर उन्होंने अपना नाम आजाद बताया। तभी से उनका उपनाम आजाद हो गया। इनका नाम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काकोरी ट्रेन डकैती, असेंबली में बम विस्फोट, सैंडर्स की हत्या जैसे कई हिंसक कृत्यों में शामिल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? ए 12 नवंबर 1930, बी 23 मार्च 1931, सी 7 सितंबर 1931, डी 4 मार्च 1931। ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23 मार्च 1931। व्याख्या देख लेते हैं। सन 1928 ईस्वी में एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस षड्यंत्र में ही तीनों क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। इन तीनों क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 के लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? ए जनरल डायर, बी कर्जन वायली, सी माइकल ओडायर, डी सैंडर्स। ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइकल ओडायर। व्याख्या देख लेते हैं। सरदार उधम सिंह, जिन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद रखा था, इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर, जिसने पंजाब में 1919 ईस्वी के विरोध प्रदर्शन में विभत्स रूप से कुचलने का संचालन किया था, जिसके प्रतिक्रिया में उधम सिंह ने ब्रिटेन में जाकर जनरल ओडायर की हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1940 ईस्वी में फांसी की सजा दी गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? ए रास बिहारी बोस, बी चंद्रशेखर आजाद, सी बटुकेश्वर दत्त, डी सूर्यसेन। ई कोई नहीं है एक से अधिक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूर्यसेन। व्याख्या देख लेते हैं। चटगांव शस्त्रागार धावे से बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन संबंधित थे। सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी आईआरए की स्थापना की थी तथा इनके नेतृत्व में आईआरए के सदस्यों ने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया? ए अकाली नेता, बी गदर पार्टी के क्रांतिकारी, सी राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी के नेता, डी स्वराजवादी। ई कोई नहीं है एक से अधिक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गदर पार्टी के क्रांतिकारी। व्याख्या देख लेते हैं। मुख्य खालसा दीवान ने गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया। उस समय स्वर्ण मंदिर के ग्रंथियों द्वारा अंग्रेजी हुकूमत के प्रति वफादारी को दिखाने के लिए गदर आंदोलनकारियों के खिलाफ हुक्मनामा जारी किया और उन्हें विधर्मी घोषित किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए चौरी चौरा कांड 1920, बी गांधी जी दांडी यात्रा 1930, सी गांधी इरविन समझौता 1931, डी पूना पैक्ट 1932। ई कोई नहीं है एक से अधिक। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चौरी चौरा कांड 1920। व्याख्या देख लेते हैं। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक गांव में हुआ था। गांधी जी की दांडी यात्रा गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा शुरुआत की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर वहां नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 सही है। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन काकोरी
ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? ए रामप्रसाद बिस्मिल, बी अशफाकुल्ला खां, सी रोशन सिंह, डी सुखदेव, ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुखदेव काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। व्याख्या देख लेते हैं। सुखदेव का संबंध काकोरी ट्रेन डकैती कांड से न होकर लाहौर षड्यंत्र से था, जिसका कारण भगत सिंह, सुखदेव और राजकुमार को 23 मार्च 1931 को फांसी हुई। काकोरी ट्रेन डकैती की घटना 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा घटित की गई थी, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी समेत 10 क्रांतिकारी शामिल थे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड का नाम परिवर्तित करके अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फणींद्र नाथ घोष, जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी, की हत्या किसने की? ए एसएन सिंह, बी बैकुंठ शुक्ला, सी कार्यानंद शर्मा, डी खुदीराम बोस, ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैकुंठ शुक्ला। व्याख्या देख लेते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के अमर बलिदानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मुखबिरी कर सरकारी गवाह फांसी दिलवाने वाले फणींद्र घोष की हत्या शहीद बैकुंठ शुक्ला ने की, जिसके कारण इन्हें फांसी दे दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कामिला की 2 स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश की गोली मारकर हत्या कब की थी? ए अक्टूबर 1922, बी दिसंबर 1932, सी दिसंबर 1931, डी फरवरी 1932, ई कोई नहीं है एक से अधिक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 1931। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोककर लूटा गया था? ए चटगांव, बी काकोरी, सी हावड़ा, डी अलीपुर, ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये सब हम सभी जानते हैं कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काकोरी। क्या देख लेते हैं। उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। इस घटना को काकोरी कांड की संज्ञा दी गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई? ए प्रफुल्ल चाकी, बी बटुकेश्वर दत्त, सी राजगुरु, डी राजेंद्र लाहिड़ी, ई कोई नहीं है एक से अधिक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। व्याख्या देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना को प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस से बचने में प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को पकड़कर 11 अगस्त 1908 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिनव भारत क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में इन नेताओं में से किसने किया? ए वीर सावरकर, बी प्रफुल्ल चाकी, सी खुदीराम बोस, डी अरविंद घोष, ई कोई नहीं है एक से अधिक। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीर सावरकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैडम कामा ने भारत की त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? ए पेरिस, बी लंदन, सी स्टुटगार्ट, डी जिनेवा, ई कोई नहीं है एक से अधिक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टुटगार्ट। व्याख्या देख लेते हैं। श्रीमती भीकाजी रुस्तम कामा, मैडम कामा भारतीय मूल की महिला पारसी नागरिक थी। इन्होंने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी स्टुटगार्ट में हुई इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भारतीय स्वतंत्रता के ध्वज तिरंगा को बुलंद किया था। इस सम्मेलन में इन्होंने भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने की अपील की थी। तो इस पार्ट में हमारा यहीं तक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दैट वुड बी अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर अस। एंड ऑल्सो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।